वक्त जी हम आ चुके हैं उस ब्यूटी पार्लर में जहां पर सिद्रा नामी लड़की को बड़ी बेरहमी से खत्म किया गया। ये वो ब्यूटी पार्लर है जी। और ये जो आप कुर्सी देख रहे हैं, इस कुर्सी पर सिद्रा तैयार हो रही थी, दुल्हन बन रही थी, और यहीं पर ही उस पर उसके उसकी फूफो के बेटे ने हमला किया, उसको खत्म कर दिया। इस वक्त ब्यूटी पार्लर के जो ऑनर हैं, इनकी मिसेज ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, इनसे हम बात करते हैं, और ये इनके मामू, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा जी, क्या मामला थे, किस तरह वो ब्यूटी पार्लर में दाखिल हुआ? वो सामने दरवाजा आपकी ब्यूटी पार्लर का, तो कैसे आया वो, बताइएगा। ये दरवाजा आपकी ब्यूटी पार्लर का? जी सर, कुछ दिन पहले आया है, उसके यहाँ पे एक रिश्तेदार बैठी थी एक, ठीक है। तो उसने कहा मेरा नाम मैं खुद हूँ, यानी कि उसका नाम है मुदस्सिर। अच्छा। तो दरवाजा खोलो। अच्छा। तो दरवाजा जब जो है ना, दरवाजा लॉक था अंदर से। अच्छा। तो उसने कहा कि मेरा अपना ये भांजा है, उसकी खाला थी, ये फूफी थी। ठीक है। तो उसने खोला है ये। खोलने के बाद जब खोल दिया है ना, तो फिर बच्चियों ने कहा ये लेडीज पार्लर है, आप क्या कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। मेरी सारी बच्चियां शोर चीखने लगी, सारी ब्यूटी पार्लर में तैयार कर रही थी। सारी बच्चियां चीखने लगी हैं। ये सिद्रा कहाँ पर थी? सिद्रा यहाँ बैठी थी। उसने कहा सिद्रा कहाँ यहाँ है? पे थी। अच्छा। उसने कहा सिद्रा कहाँ है? ठीक है। तो उसकी खाला थी जो भी साथ, उन्होंने कहा सिद्रा सामने तैयार हो रही है इधर। अच्छा जी। तो फिर वो सैलून तो ओपन हो गया था, फिर बाहर वो जो है ना, वो किसी से बात कर रहा था, पता नहीं किसी उसने बात की है, फोन पे बात उसने की है। तो फौरन जो है ना वो इंटर हुआ है। अच्छा। फौरन इंटर होने के बाद तो ऐसे ही परेशानी का आलम हो गया है। फौरन हमारी बच्चियां बाहर निकली हैं। उसके बाद वो अंदर कैसे आया? उसके हाथ में क्या था? हाथ में सर उसके खंजर थे, दो मेरी छुरियां थी। अच्छा। इसमें ऐसे है कि मैं मौके पे बाद में आया हाँ। हूँ, जिसे मिस निकाल की है। जब वो पहले आया ना यहाँ पर, तो उस टाइम उसके हाथ में कुछ नहीं था। ठीक वहाँ है। पर आके हुआ है, उसने यहाँ पर पूछा है कि राजापुर सिद्रा दुल्हन कहाँ पे बन रही थी? सिद्रा तो अंदर थी ना यहाँ पे। ये ब्राइडल कैब है, यहाँ पर तैयार होती है, यहाँ पे तैयार हो रही। ठीक है जी। उसने यहाँ पर आके फिर राजापुर की यहाँ पर कोई फैमिली, तो बच्चियों ने कहा है कि आपको नहीं पता ये लेडीज सलून है, आप किसकी वजह से अंदर दाखिल, आप चले जाएं। बच्चियों ने उनको बाहर जाने का कहा, यानी फिर वो बाहर चला गया। फिर उसने टेलीफोन पे है ना बात की है किसी से, और उसने अपने मोटरसाइकिल के ऊपर ही है ना कोई अपने जो जिनसे उसने हमलावर हुआ है, छुरियां थी जिससे बड़े जानवर ज़िबा किए जाते हैं, उसने वहां पर उनके कागज उतारे, सीसीटीवी कैमरे में भी मौजूद है। उतार कर फिर वो अंदर दाखिल हुआ है, और आते ही उसने ना थ्रेट किया सबको, जो यहाँ पर तैयार। उसने उसके साथ कोई बात की है सिद्रा से? हाँ, क्या उसको बात बस इतनी बात की है उसने कि अब तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो, अब तुम क्या चाहती हो, यानी बस इतनी सी। उस बच्ची ने अपने माँ बाप की, वो फर्माबरदार बच्ची थी, और अपनी शादी में खुश थी। अपनी शादी में खुश थी। वो बकायदा आइडियाज दे रही थी पार्लर को कि आप मुझे ऐसे ऐसे तैयार करवाएं। यानी कि वो राजी नहीं थी इस अपने फूफो के बेटे के साथ किसी भी हवाले से। यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, अलबत्ता ये थी कि वो अपनी इस शादी में बहुत खुशी से तैयार हो रही थी। और ये पूछा कि तुम्हारी क्या मर्जी है, उसने जवाब नहीं दिया। हाँ, तो इसने उसको उसके ना यहाँ पर ना छुरा मारा है, फिर उसको निकाल के दोबारा मारा है। हाँ जी। फिर वो इस तरह जाने लगा, फिर दोबारा अंदर जाके से लॉक किया है, फिर उसकी गर्दन काटी है, और अपने आप को भी उसने जख्मी किया है। ये है जी वो जगह। जी जी। ये इन्होंने तमाम हकायक बता दिए। आप ये इस जगह पर सिद्रा बैठी हुई थी, और यहाँ से वो बाहर से दाखिल होता है, और आकर पहले उसको खंजर मारता है, और फिर उसकी गर्दन काट देता है, और फिर अपने आप को भी जख्मी कर लेता है। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, और तमाम जो हकायक हैं वो जो सामने आ चुके हैं, उस जालिम को कानून के मुताबिक सजा मिले।